ओके, दूसरा चैप्टर जो हमने करना था इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर, इसमें से 6 MCQs आते हैं और 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 SCQs आते हैं। एक SCQ हमारे पास इन्फ्लेमेशन में से आता है और एक रिपेयर में से आता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है एक तरह से, अगर क्वेश्चंस के मार्क्स के लिहाज से देखा जाए तो। सबसे पहले इसका ओवरव्यू, इसका उसी तरह से सबसे पहले टॉपिक का नाम समझते हैं कि इन्फ्लेमेशन क्या होता है और रिपेयर क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये पता चलना होना चाहिए आपको कि इन्फ्लेमेशन है क्या। एक प्रोसेस है हमारी बॉडी में, मतलब ये मेरी अगर स्किन है, ठीक है, यहाँ पे कोई इंजरी आ गई है किसी भी कॉज की वजह से, कट लग गया है, केमिकल गिर गया है, जल गया है, या कुछ भी, कोई भी कॉज कुछ भी हो सकता है, कॉज से फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी स्किन पे इंजरी आई है, अब मेरी बॉडी के अंदर इनबिल्ट मैकेनिज़्म है एक, कोई भी इंजरी आए तो उसको जितना रिकवर किया जा सकता है, जितना खुद से बॉडी उसको हील कर सकती है उसे करे। इस मैकेनिज़्म को इन्फ्लेमेशन कहते हैं कि बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है किसी इंजरी पे, उसको ठीक करने के लिए। ठीक है, तो इन्फ्लेमेशन करती क्या है बॉडी, बेसिकली जो भी कॉज होता है जिसकी वजह से वहाँ पे मसला हो रहा होता है, डैमेज आ रहा होता है कुछ, उसको इरेडिकेट करने की कोशिश करती है, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करती है। इसका आगे बहुत बड़ा मैकेनिज़्म है, वो सारा हम पढ़ेंगे। फ़िलहाल ये पता होना चाहिए कि इन्फ्लेमेशन बिल्कुल बेसिक चीज़ होती क्या है। बॉडी पे कोई डैमेज होगा कहीं पे, तो जो उसका बॉडी का रिस्पॉन्स होगा उस डैमेज पे, वो इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक है, सबसे पहले हम इन्फ्लेमेशन पढ़ेंगे। तो जब बॉडी इन्फ्लेमेशन को रिस्पॉन्स दे देगी, जब कोई जो भी स्टिमुलस यहाँ पे इंजरी क्रिएट करा था, जब वो एलिमिनेट कर देगी, तो उसके बाद बॉडी का क्या काम होगा, जो पीछे रह गया ज़ख़म उसको रिपेयर करना। तो अब हम इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर पढ़ने लगे। इन्फ्लेमेशन में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है और एक रिपेयर में से आता है। अच्छा, सबसे पहले ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं। पूरे चैप्टर का ओवरव्यू यहाँ पे ये देंगे। इन्फ्लेमेशन इज़ अ रिस्पॉन्स ऑफ वैस्कुलराइज्ड टिश्यू to infections and tissue damage that brings cells and molecules of the host defense from the circulation to the site where they are needed to eliminate the offending agents। इस डेफिनेशन का क्या मतलब है? इस डेफिनेशन का बेसिकली मतलब क्या है, ये हमने स्किन का एक पैच ले लिया, ठीक है, ये स्किन है, यहाँ पे स्किन पे कोई इंजरी आई है, कोई भी केमिकल बर्न, किसी भी तरह की इंजरी आ सकती है। स्किन एक वैस्कुलराइज्ड टिश्यू है, ठीक है, मतलब कि इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स स्किन में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये सब कैपिलरीज हैं, ब्लड सप्लाई है स्किन की। नंबर 1, एक ये टिश्यू लिया हमने, स्किन ले ली, एक टिश्यू ले लिया, और ये टिश्यू क्या है, वैस्कुलराइज्ड है, मतलब इसमें ब्लड सप्लाई प्रेजेंट है, और इस पे ये एक डैमेज लगा हुआ है। तो अब बॉडी का क्या रिस्पॉन्स होगा इस डैमेज पे, ये डैमेज है, इस एरिया में जो ब्लड वेसल्स ये प्रेजेंट हैं, क्या होगा, ये ब्लड वेसल्स सारा यहाँ पे, इस ब्लड वेसल्स के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, इस तरह के जा रहे होते हैं, कुछ ब्लड वेसल्स के अंदर होते हैं और कुछ यहाँ पे ही, जहाँ पे डैमेज लगा है इस जगह पे ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो केमिकल्स हैं यहाँ पे इस डैमेज वाली जगह पे कंसंट्रेशन इनकी ज़्यादा होने लग जाती है, मतलब ब्लड के थ्रू ये यहाँ पे पहुँचना शुरू हो जाते हैं, ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं, और ये केमिकल्स यहाँ पे आके, इनको मीडिएटर्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इनको, मीडिएटर्स कहते हैं। जब डैमेज हुआ, नंबर 3, ब्लड के थ्रू और कुछ उस जगह के थ्रू जहाँ पे डैमेज हुआ है, ठीक है, मीडिएटर्स आते हैं। ये कुछ मीडिएटर्स बेसिकली केमिकल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, मीडिएटर्स यहाँ पे आके इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स स्टार्ट करते हैं, और फिर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है। उसके बाद जो है, जो कॉज था, जो ये डैमेज कर रहा था, वो इरेडिकेट होता है। ये एक ओवरऑल मैंने ओवरव्यू दिया है, इसमें हम डिटेल्स में आगे देखेंगे डेफिनेशन समझाने के लिए कि इन्फ्लेमेशन इज़ अ रिस्पॉन्स ऑफ वैस्कुलराइज्ड टिश्यू, मतलब ब्लड वेसल्स हैं जिसमें, टू इन्फेक्शंस, उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया, एंड टिश्यू डैमेज, या कोई डैमेज हो गया
डैमेज बैक्टीरिया भी करता है, वायरस भी, फंगस भी, या हीट या केमिकल किसी भी चीज़ की वजह से कोई डैमेज हो गया, दैट ब्रिंग्स सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द होस्ट डिफेंस फ्रॉम, होस्ट डिफेंस कहते हैं जिस बंदे को इन्फेक्शन हुआ है या इंजरी हुई है, जिस तरह की अगर मेरी स्किन पे हुई है तो मैं होस्ट हूँ, ठीक है, और मेरे अंदर एक डिफेंस मैकेनिज्म है जिसको इम्यून सिस्टम कहते हैं, तो वो एक्टिवेट होगा और वो कुछ सेल्स और मॉलिक्यूल्स लेके उस जगह पे जाएगा जहाँ पे इंजरी हुई है। कहाँ, किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू, सिर्फ फ्रॉम द सर्कुलेशन टू द साइट वेयर दे आर नीडेड, मतलब जहाँ इंजरी हुई है, टू एलिमिनेट द ऑफेंडिंग एजेंट। ऑफेंडिंग एजेंट कुछ भी हो सकता है, इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आई होप ये डेफिनेशन क्लियर होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसके बाद वो क्या कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। अक्सर हम जब इन्फ्लेमेशन का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि इन्फ्लेमेशन हो गया जी, कोई मसला हो गया इस तरह। इन्फ्लेमेशन एक रिस्पॉन्स होता है बॉडी का किसी इंजरी को, और ये बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। जिस तरह हम आग पे हाथ रखें तो हमारा रिफ्लेक्स होता है ना, हम हाथ एकदम हटाते हैं दर्द होने की वजह से। पेन क्या है? पेन प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है। अगर हमें पेन नहीं होगा तो हमें कभी पता नहीं चलेगा हमारी बॉडी में क्या मसला है। इसी तरह इन्फ्लेमेशन भी एक प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है कि अगर ये होएगा तो ये कुछ हमारे बेहतरी के लिए होता है, ठीक है, बॉडी का अपना रिस्पॉन्स है। कुछ होते हैं इस तरह की कंडीशंस जहाँ पे ये प्रोटेक्टिव नहीं रहता, वो एक्सेप्शंस होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एसेंशियल होता है सर्वाइवल के लिए, ठीक है। ये क्या करता है, इसके फंक्शंस, अगर आप इसका पर्पस क्या है, इन्फ्लेमेशन होने के दो पर्पस आप या तीन पर्पस आप कह सकते हो। इनिशियल कॉज ऑफ इंजरी, जो कॉज होता है इंजरी का, मतलब स्किन पे इंजरी किस वजह से हो रही है, वो कॉज इंजरी जो होता है उसको ये ख़त्म करता है। गेट रिड ऑफ द कॉज ऑफ द इंजरी, कॉज ऑफ द इंजरी से रिड होने के लिए हमें ये होता है, इन्फ्लेमेशन होती है। नंबर 2, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच इंजरी, के इंजरी और ज़्यादा ख़राब ना हो, नेक्रोसिस की, सेल डेथ की तरफ ना जाए, उसको रोकने के लिए। और नंबर 3, रिपेयर के लिए, ठीक है। द मीडिएटर्स ऑफ द डिफेंस इंक्लूड, अब वो मीडिएटर्स जो मैंने आपको पहले बताए उनमें क्या क्या आता है, उनमें आता है फेगोसिटिक ल्यूकोसाइट्स आते हैं, एंटीबॉडीज़ आती हैं, और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आते हैं। ये हम आगे फर्दर डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, अब जो टिपिकल इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होता है, मतलब एक जगह पे मुझे लगी वहाँ पे इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होगी, तो उसके प्रोसेस में कितने स्टेप्स आएंगे? 5 मेन स्टेप्स हैं, ठीक है। 5 मेन स्टेप्स हमने याद रखने, इनकी फर्दर डिटेल हम पढ़ेंगे, अभी सिर्फ मेन बात हो रही है, ओवरव्यू हो रहा है कि सबसे पहले एक ऑफेंडिंग एजेंट आएगा, मतलब कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, कोई इंजरी, केमिकल या कोई बर्न किसी स्किन की जगह पे लगेगा, ठीक है। विच इज़ लोकेटेड ऑन एक्स्ट्रा वैस्कुलर टिश्यूज़ इज़ रिकग्नाइज्ड बाय होस्ट सेल एंड मॉलिक्यूल्स। अब हमारे मेरी जो बॉडी पे अगर यहाँ पे कोई स्किन पे मेरी लग गया कोई इंजरी होगी, तो मेरे जो अपने सेल्स हैं, जो होस्ट सेल्स होते हैं, वो रिकग्नाइज़ करेंगे उसको, और मॉलिक्यूल्स, मेरे सेल्स और मॉलिक्यूल्स उस इंजरी को रिकग्नाइज़ करेंगे। फिर क्या करेंगे, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स आर रिक्रूटेड फ्रॉम द सर्कुलेशन। ब्लड में जितने भी ल्यूकोसाइड और प्लाज्मा प्रोटीन फिर रहे थे, वो उस जगह पे जाना शुरू हो जाएंगे जहाँ पे वो इंजरी हुई थी, ठीक है। वहाँ पे वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे टू द साइट वेयर द ऑफेंडिंग एजेंट इज़ लोकेटेड, जहाँ पे कोई बैक्टीरिया या वायरस, फंगस, कोई केमिकल या कोई बर्न जहाँ मुझे लगी थी, वहाँ पे ये चीज़ें जाना शुरू हो जाएंगी। ये दो चीज़ें, ल्यूकोसाइट्स और प्लाज्मा प्रोटीन। द ल्यूकोसाइट्स एंड द प्रोटीन्स आर एक्टिवेटेड, अब ये जाएंगी, एक्टिवेट होंगी, एंड वर्क टुगेदर टू डिस्ट्रॉय एंड एलिमिनेट द ऑफेंडिंग सब्सटेंस। जो चीज़ मुझे मेरी स्किन में इरिटेट कर रही थी या इन्फेक्शन कर रही थी, या तो ये जाके उसको ख़त्म करेंगे। द रिएक्शन इज़ कंट्रोल्ड एंड टर्मिनेटेड, पूरा इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस कंट्रोल्ड प्रोसेस होता है, और द डैमेज इज़ रिपेयर, एंड में रिपेयर होता है। इन्फ्लेमेशन दो तरह की होती है हमारे पास, एक एक्यूट होती है और एक क्रॉनिक होती है। एक्यूट वो होती है जो फ़ौरन से सडनली एक्टिवेट होती है बॉडी में। द इनिशियल रैपिड रिस्पॉन्स होता है टू इन्फेक्शंस एंड टिश्यू डैमेज इज़ कॉल्ड एक्यूट इन्फ्लेमेशन। इसमें क्या होता है, मिनट से घंटों के बीच बीच में ये शुरू हो जाती है और काफ़ी घंटों के लिए रहती है, कभी अक्सर दिनों के लिए भी रह सकती है, डिपेंडिंग अपॉन इंजरी कितनी सीवियर है। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है कि फ्लूइड और एडिमा, ये दो चीज़ें, ये हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। ल्यूकोसाइट्स आते हैं, न्यूट्रोफिल्स आते हैं, वही ऊपर वाली बात, वो सारे वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाएंगे। और एक्यूट इन्फ्लेमेशन का गोल क्या होता है, गोल ऑफ
होता है कि एलिमिनेट करना ऑफेंडर को, जो भी ऑफेंडर जो भी चीज़ इंजरी कर रही हो, ये होती है एक्यूट। लेकिन अगर एक्यूट से जो भी वो ज़ख़म या इंजरी है वो नहीं ठीक हो रही, तो वो रिएक्शन जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है वो ज़्यादा एक्सट्रीम पे चला जाएगा और उसको हम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कहते हैं। सही हो गया। अब क्या होता है, जो इन्फेक्शन हुआ किसी बैक्टीरिया की वजह से, जो भी इंजरी थी या इन्फेक्शन था या डैमेज था, इसको सेंस कौन से सेल्स करते हैं? रेजिडेंट सेल्स। रेजिडेंट सेल्स वो सेल्स होते हैं जो उस जगह पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे इंजरी हुई है, पहले के वहाँ पे। रेजिडेंट का मतलब ये होता है ना, रहने वाले वहाँ के। तो वहाँ के रहने वाले जो सेल्स होते हैं, इस तरह मेरी स्किन पे अगर लगे तो मेरी स्किन के अपने जो सेल्स हैं उसमें हमारे पास क्या आते हैं? रेजिडेंट सेल्स हमेशा मैक्रोफेजेस होते हैं, उसमें डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं और मास सेल्स होते हैं। ये 3 सेल्स हो गए, मैक्रोफेज, डेंड्रिटिक और मास सेल्स। बाहर से कोई माइक्रोब आया या इंजरी हुई तो ये 3 सेल्स सबसे पहले डिटेक्ट करेंगे। रिकग्निशन बाय मैक्रोफेजेस अदर सेंटिनल सेल्स इन द टिश्यू। सेंटिनल कहते हैं जो गार्ड करने वाले सेल्स होते हैं उस जगह को। दीज सेल्स सिक्रीट, ये आप इस तरह समझ लो कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के बाहर एक गार्ड बैठा हुआ है, बाहर से चोर अंदर जा रहा है, सबसे पहले उसे कौन पकड़ेगा? गार्ड पकड़ेगा ना। तो ये 3 वो गार्ड हैं जो वहाँ के उस जगह के बैठे हुए होते हैं, रेजिडेंट्स होते हैं वहाँ के। दीज सेल्स सिक्रीट मॉलिक्यूल्स। अब ये सेल्स मॉलिक्यूल सिक्रीट करेंगे, साइटोकाइंस और कुछ और मीडिएटर्स, जो इंड्यूस करेंगे और रेगुलेट करेंगे पूरा इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस। अब ये मॉलिक्यूल्स मीडिएटर्स हैं जो मैंने आपको बताए थे, मीडिएटर्स एक्टिवेट होते हैं। मीडिएटर्स, inflammatory mediators are also produced from plasma protein that react to the microbes or to products of necrotic cells. Some of these mediators promote the efflux of plasma and the recruitment of the circulating leukocytes to the site where the, अब जब क्या होगा, ये 3 हमारे पास सेल्स हैं, यहाँ से माइक्रोब आया, इन्होंने डिटेक्ट किया, इन्होंने क्या किया? डिटेक्ट किया माइक्रोब और इन्होंने कुछ केमिकल्स जो हैं ब्लड में भेज दिए। इन केमिकल्स को मीडिएटर्स कहते हैं, जिसमें हमारे पास क्या आते हैं? अमाइंस और साइटोकाइंस। अब ये जब जाएंगे ब्लड में तो ब्लड में जितना घूम फिर रहा था न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, ये इनको ना जाके उस एक्यूमुलेट कराना शुरू कर देंगे। रिक्रूटमेंट का मतलब जिस जगह इंजरी हुई है उस जगह पे लेके जाना शुरू कर देंगे न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स को। और ये मीडिएटर्स इन ल्यूकोसाइट्स को एक्टिवेट भी करते हैं, खाली इनकी रिक्रूटमेंट नहीं करते। अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ केमिकल मीडिएटर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज मोस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स टारगेट स्पेसिफिक मीडिएटर्स। अच्छा, दूसरी मेन बात क्या है? द एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस ऑफ द इन्फ्लेमेशन ऑफन कॉल्ड इट्स कार्डिनल साइंस। अगर आप को स्किन पे कहीं पे फॉर एग्जांपल इन्फ्लेमेशन हो गई है और आप बाहर से देख रहे हो तो नेकेड आई को क्या क्या नज़र आएगा? 5 चीज़ें, 5 कार्डिनल साइंस, इनको कार्डिनल साइंस कहते हैं। ठीक है, कार्डिनल साइंस का मतलब है जो मेन साइंस हैं। ठीक है, नंबर 1 हीट, जिसको हम लैटिन में कैलर भी कहते हैं। रेडनेस होगी जिसको हम रूबर कहते हैं। स्वेलिंग होगी जिसको हम ट्यूमर कहते हैं। ये वो वाला ट्यूमर नहीं है जो हम पढ़ते आते हैं किसी चीज़ का सेल्स की मल्टीप्लाई होने की वजह से जो बनता है, ये वो वाला ट्यूमर नहीं है, ये सिर्फ लैटिन में स्वेलिंग को कहते हैं। पेन जिसको डॉलर कहते हैं, और लॉस ऑफ फंक्शन जिसको हम फंक्शुअलेसा कहते हैं। तो ये 5 नाम आपको लैटिन के भी आने चाहिए। ये 5 चीज़ें आपको वहाँ पे नज़र आएंगी। उसके बाद इन सम सिचुएशंस द इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन बिकम्स द कॉज ऑफ डिजीज़। हमने ये पढ़ा था कि इन्फ्लेमेशन एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है। नॉर्मली ये प्रोटेक्टिव होता है, कभी कभी कुछ केसेस में मैंने आपको बताया कुछ एक्सेप्शंस होती हैं जिसमें ये प्रोटेक्टिव नहीं रहता, बल्कि ये डिज़ीज़ की कॉज बन जाती है। इन्फ्लेमेशन जो हमें डिज़ीज़ हो रही है उसकी ये कॉज बन जाती है। ये कौन से केसेस हैं? फॉर एग्जांपल, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस टू इन्फेक्शंस आर ऑफन अकम्पनीड बाय लोकल टिश्यू डैमेज एंड its associated signs and symptoms. Typically, however, these harmful consequences are self-limiting and resolve as inflammation abates, leaving little or no permanent damage. In contrast, there are many diseases which the inflammatory reaction is misdirected, occurs against normally harmless environment substances. कभी कभी ऐसे होता है कि हमारी बॉडी में कुछ हार्मलेस इन्वायरमेंटल सब्सटेंसेस आते हैं जो नॉर्मली हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। इन्फ्लेमेशन नॉर्मल कंडीशन में तब हमारी बॉडी को इवोक करनी चाहिए या स्टार्ट करनी चाहिए जब कुछ हार्मफुल आ जाए,
ठीक है, जब हमें कोई हार्म हो उससे रोकने के लिए। लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कोई हार्मलेस इन्वायरमेंटल सब्सटेंस आके स्किन पे लगता है या बॉडी के पे लगता है, तो बॉडी इन्फ्लेमेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर देती है, जो कि हमारे लिए अच्छा नहीं है, बुरा होता है। और कभी कभी ऐसे होता है कि इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होते हैं हमारे पास क्रॉनिक डिजीज़ की वजह से, किसी जैसे कि र्यूमेटाइड आर्थराइटिस, एथरोस्क्लेरोसिस, लंग फाइब्रोसिस में ये सब आ जाती हैं। तो हमें क्या करना होता है कि फार्मेसीज़ जो हैं आजकल इस तरह के ड्रग्स बना रही हैं, आपने फार्मा में शायद पढ़ा हो, एंड नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो क्या करती हैं इन्फ्लेमेशन के एक्सेस प्रोसेस को नहीं होने देती, रोकती हैं। आइडियली वुड कंट्रोल द हार्मलेस सीक्वेली ऑफ इन्फ्लेमेशन येट नॉट इंटरफेयर विद बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स। इन्फ्लेमेशन के जो हमें वो वाले इन्फ्लेमेशन के इफ़ेक्ट्स जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं उसको वो होने देती हैं, उसको रोकती नहीं है, और वो जो हमारे लिए हार्मफुल है वो उनको रोकती हैं जाके। ठीक है, अब इन्फ्लेमेशन किन, मैंने आपको पीछे बताया था कि नॉर्मली इन्फ्लेमेशन प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, कुछ केसेस में ये हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। आप याद रख सकते हो कि 3 केसेस हैं जिसमें वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। एक हमारे पास जब वो एक्सेसिव हो जाए, जब वो डिफेक्टिव हो जाए, या जब वो बहुत कम हो जाए, इन केसेस में वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाता है। उसके बाद फाइनली वो बता रहे हैं कि इन्फ्लेमेशन जब ख़त्म होती है तो उसके साथ साथ जो वो ख़त्म होती है, जब जो भी कॉज था जो इंजरी कर रहा था, जब वो ख़त्म हो जाता है, जिसको हम ऑफेंडिंग एजेंट कहते हैं, तो इन्फ्लेमेशन भी ख़त्म हो जाती है और उसके बाद टिश्यू रिपेयर शुरू हो जाता है। तो ये एक ओवरव्यू था पूरा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम एक एक चीज़ की डिटेल में जाएंगे। यहाँ पे जो पूरा ओवरव्यू है इसमें एक एक स्टेप की डिटेल में जाएंगे। अभी हमने ये ओवरव्यू मोटे मोटे सारे स्टेप्स देखे कि इन्फ्लेमेशन में होता क्या है।